दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के चिंतित हैं और बार बार जो है कमेंट भी करते हैं। कल भी 2-3 कमेंट इस तरह के मैंने देखे। आज भी जब सुबह सुबह मैं देख रहा था तो 4 से 5 स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट मुझे मिले जिनमें उनका एक ही सवाल है कि नई रीट के लिए या पात्रता के लिए परीक्षा होगी या नहीं होगी। दोस्तों, कई बार इस मुद्दे के ऊपर मैं भी चर्चा कर चुका हूँ। अन्य साथियों से भी आपने इसके बारे में सुना हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इसके बारे में आपको जो है बताया है कि प्रतिवर्ष रीट का एग्ज़ाम होगा या पात्रता परीक्षा होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे विद्यार्थियों के ये सवाल बार बार आना इस बात को सिद्ध करता है कि उनके मन में इस बात का संदेह है कि होगी या नहीं होगी। तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि मन में संदेह पाल करके मत रखो। जब तक हम संदेह की स्थिति में रहते हैं ना, तब तक हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो ही नहीं पाता है। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी वो हैं जो पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, बहुत सारे वो हैं जो जुटने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे वो हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सामने पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की सूचना आ जाएगी, उसके बाद में वो अपनी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई है, जैसी सरकार की मंशा है, जैसे मंत्री महोदय ने बोला हुआ है और जैसे पात्रता परीक्षा के लिए नियम है, उसके अनुसार 2023 की पात्रता परीक्षा जरूर होगी। जहाँ तक मेरा मानना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आयोजन करवाता है और अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने विभिन्न परिणामों से लगभग फ्री होने की स्थिति में है और हो सकता है जुलाई अगस्त में आपके लिए पात्रता परीक्षा के संदर्भ में बोर्ड के द्वारा कोई सूचना आपको मिल जाए और उसके बाद में परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां शुरू हो जाए। रही बात, कई लोग सोचते हैं कि चुनाव की वजह से इस वर्ष होगी या नहीं होगी। मेरा ये मानना, मेरा ये विश्वास है और आपको भी इस विश्वास को मानना चाहिए कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में पात्रता परीक्षा होना संभावित है। अगर जुलाई अगस्त में भी आपसे आवेदन करवाए जाते हैं तो अक्टूबर-नवंबर में पात्रता परीक्षा हो जाएगी। पात्रता परीक्षा होने के पीछे 3 बड़े रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पर पात्रता परीक्षा के लिए नियम है कि प्रतिवर्ष हो। दूसरे नंबर पर वर्तमान समय में सरकार जो है इस बात को लेकर के काफ़ी हद तक एक्टिव है कि सभी प्रकार के पिछले परीक्षाओं के परिणाम भी जैसे से आ जाएं। हाल ही में आपने देखा होगा, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा लंबित नहीं किया गया, तत्काल जुलाई के लिए उसकी डेट दे दी गई। सरकार चाहती है कि तत्काल वो एग्ज़ाम होकर के उनके रिजल्ट आकर के उनको भी नियुक्ति मिल जाए। इसी प्रकार से जो खाली पद रहेंगे उनके लिए नवीन भर्तियों के लिए भी ग्रेड 1 और 2 के लिए विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी हो, ऐसे प्रयास हैं। तो तय सी बात है, ग्रेड 3 के लिए भी तो विज्ञापन जारी होगा। 3 के लिए क्यों जारी होगा? क्योंकि अभी जो भर्तियां हुई है वो वर्तमान की जो सीटें रिक्त थी उनके आधार पर हुई है। अब आप देखिए, 1st ग्रेड के जो लोग थे वो बन गए वाइस प्रिंसिपल, तो डीपीसी के माध्यम से बहुत सारे लोग जो 2nd ग्रेड के तो 1st ग्रेड में चले जाएंगे। जब बीपीसी के माध्यम से वो जाएंगे तो तय सी बात है कि 2nd ग्रेड की पोस्टें खाली होंगी। 2nd ग्रेड की पोस्टें खाली होगी तो उसके अंदर कुछ डायरेक्ट जो है भर्तियां होंगी और कुछ पे डीपीसी होगी, उसके माध्यम से 3rd ग्रेड के लोग वहाँ चले जाएंगे, तो फिर 3rd ग्रेड की पोस्टें खाली हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 3rd ग्रेड की पोस्टें जो खाली होंगी 2024 तक उन पोस्टों को भरने के लिए फिर जब दोबारा उसके लिए वैकेंसी आने की संभावना बनती है तो उसके लिए पात्रता परीक्षा होना जरूरी है और पात्रता परीक्षा के बिना ग्रेड 3 का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मान के चलिए कि पात्रता परीक्षा होना तय है। इसलिए आप लोग संदेह नहीं पालें। बार बार मुझे भी और किसी को भी कमेंट करके ये पूछें कि कब होगी कब नहीं होगी, इसकी जगह आप अपनी तैयारी में लग जाएं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट में ऐसे भी देखता हूँ जिसमें कहा जाता है कि ये बैच बनाने के लिए या अपने पाठ्यक्रम को बेचने के लिए ये बात करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरा उद्देश्य
या कोई भी व्यक्ति आप लोगों को इसकी सूचना दे रहा है, उसका उद्देश्य ये नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य ये है कि आप समय के ऊपर अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपको पता होना चाहिए, पिछली बार पात्रता परीक्षा जब हुई थी तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे धुरंधर जो अपने आप को ये समझ रहे थे कि मैं तो पात्रता तो बहुत आसानी से पास कर लूँगा, सफल बना लूँगा, वो लोग 90 नंबर नहीं ला पाए थे। 90 नंबर लाने में उनके पसीने आने की स्थिति हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि प्रॉपर मन से, प्रॉपर तरीके से उन्होंने तैयारी नहीं की। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि रीट की परीक्षा या पात्रता परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों की अहमियत बराबर की है। क्योंकि आप भाषा की बात करें तो वो भी 30 प्रश्नों के और 30 नंबरों के लिए, आप साइकोलॉजी की बात करें तो 30 प्रश्न और 30 नंबरों के लिए, आपका सब्जेक्ट उसके अंदर जैसे दिया हुआ फर्स्ट लेवल में पर्यावरण या मैथ है तो वो भी 30-30 नंबर के। मतलब उनके वेटेज जो है अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, किसी का वेटेज कम नहीं है। और किसी का वेटेज कम नहीं है तो आपको ये भी पता है दोस्तों, कितने अलग अलग प्रकार के विषय उस परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब में तो आप पारंगत हो नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को एक बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं, पूरा प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता किसी कोचिंग से जुड़ें, मैं ये नहीं कहता कोई कोर्स आप खरीदें, मैं कभी नहीं बोलता कि किसी प्रकार के पाठ्यक्रम को विशेष रूप से आप लेकर के उसको ही पढ़ें, पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप कैसे भी पढ़ें, स्वाध्याय करें सबसे बेहतर है, अच्छी किताबें पढ़ें सबसे बेहतर है, और अच्छे नोट्स पढ़ें सबसे बेहतर है। खुद अपने मन से, अपनी प्रेरणा से तैयारी करें, लेकिन तैयारी करें, क्योंकि पात्रता परीक्षा को आप आसान नहीं समझें। जो व्यक्ति ग्रेड फर्स्ट के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल है, योग्य है, और वो उनकी तैयारी कर रहा तो बेहतर है वो उनकी तैयारी करें। लेकिन जो व्यक्ति इन परीक्षाओं के लिए योग्य नहीं है, उस व्यक्ति को आज से ही, अभी से ही पूरे मन के साथ में पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों को जो अभी बीएड के सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड 4 ईयर कोर्स में है, वो 4th ईयर में है, तो उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति बीएड, बीएससी, डीएलएड को पास कर चुके हैं और उन्होंने पिछली पात्रता परीक्षा नहीं दी है या उसमें सफल नहीं हुए, उनको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जितनी बेहतर तैयारी आप करेंगे, आपको सफलता उतनी ही आसानी से मिलेगी। एक बार फिर आपको बता देता हूं दोस्तों, पात्रता परीक्षा 2023 में होना पूर्ण रूप से संभावित है। जुलाई अगस्त तक उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाना, सूचना आ जाना पूर्ण रूप से संभावित है। और पात्रता परीक्षा को पास करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, इसलिए आपको लंबी तैयारी की भी ज़रूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में जुट जाएं। उम्मीद करता हूं मेरी इस बात से आपको निश्चित रूप से संतोष मिलेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात सिर्फ इसलिए बताने के लिए आया हूं कि बार बार आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर मतलब इतना होने के बाद भी, चारों तरफ सूचना होने के बाद भी आप लोग अवेयर क्यों नहीं है। आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा दोस्तों। और आपको मैं ये बता देता हूँ, किसी कोचिंग से, किसी टीचर से, किसी के कहने से आप सफल नहीं होंगे। किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स लेना, किसी अच्छे कोचिंग का कोर्स खरीद लेना, किसी अच्छे टीचर से पढ़ना इस बात को साबित नहीं करता है कि आप सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता दोस्तों आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। बार बार ऐसे सवाल नहीं करेंगे। बार बार आप सवाल करें, वो करें जो इससे हट कर के हैं। जो सामान्य सवाल है उनका जवाब बार बार दिया जाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बार बार एक ही बात को लेकर के हम उस बात को बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो मैं अंतिम रूप से आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, रीट के लिए कि इसकी विज्ञप्ति बहुत जल्दी आएगी। 2023 में इसका एग्ज़ाम होना संभावित है। इसकी तैयारी में आपको अभी से जुटने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपके मन में जो शंका, संदेह, उनको बाहर निकाल करके एक ही धारा में, एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए लग जाइए कि मुझे सफल होना है। ईश्वर आपको सफल बनाएगा। आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी, लेकिन मेहनत आपको अभी से करनी पड़ेगी। धन्यवाद।